हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। और आज हम बात करेंगे चीड़ वुड, मतलब चीड़ की लकड़ी, जिसे हिंदी में बोलते हैं पाइनस का एक जो स्पीसीज होती है पाइनस रॉक्सबर्गाई, उससे मिलती है। और पाइनस होता है गाइस जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं सेकेंड एडवांस कैटेगरी, मतलब बिफोर एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म इज द मोस्ट एडवांस कैटेगरी, और बिफोर एंजियोस्पर्म जो ग्रुप आता है प्लांट का उसे हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स, मतलब सेकेंड एडवांस ग्रुप ऑफ द प्लांट। और उसका एक सेक्शन होता है कोनिफर्स, उससे बिलोंग करता है आपका चीड़, जिसे हम बोलते हैं पाइनस रॉक्सबर्गाई। अब हम इससे पहले बात करने से पहले जो हमारा टॉपिक है कि डिस्ट्रीब्यूशन इस प्लांट का कहाँ पाया जाता है, इसके बुड्स जो है, क्योंकि बुड्स पे बात करनी है तो इसके फीचर्स एंड देन उस बुड्स की यूटिलिटी, उसके एप्लीकेशंस कहाँ पे, क्या क्या चीज़ हम उनसे बना सकते हैं। तो इससे पहले हम इसका पिक्चर देख लें किस तरीके का इसका प्लांट होता है। तो गाइस सबसे पहले हम इसे देखते हैं। ये होता है पाइनस का प्लांट। काफ़ी लॉन्ग सिलेंडर इसकी बॉडी होती है, और काफ़ी एपेक्स पे जाने के बाद, टॉप पे जाने के बाद ब्रांचिंग स्टार्ट होती है। कहने का मतलब मेजर पोर्शन जो होता है इस प्लांट का वुड प्रोवाइड करता है। इसीलिए कहा जाता है कि 75% जो वुड्स हैं ऑफ द ग्लोबल मार्केट ऑब्टेन फ्रॉम द कोनीफर्स। कोनीफर्स में बहुत सारे प्लांट आते हैं, उसमें एक प्लांट आपका है पाइनस। तो पाइनस रॉक्सबर्गाई जिससे हम आज बात करने जा रहे हैं, उसकी लकड़ी को हम बोलते हैं चीड़ की लकड़ी। ठीक है गाइस, पाइनस रॉक्सबर्गाई। इसमें बहुत सारे मेंबर्स अदर जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, उनसे सबसे टिम्बर मिलती है। और पाइनस की बहुत सारी स्पीसीज़ हैं, लगभग 80 स्पीसीज़ पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। उसमें से 6 स्पीसीज़ इंडिया में पाई जाती हैं, और 3 स्पीसीज़ इंडिया में वो पाई जाती हैं जो एक्जोटिक हैं, मतलब दूसरी कंट्री से ला के यहाँ पर उन्हें कल्टिवेट किया गया है, प्लांट किया गया है। तो गाइस इसका देखें ट्रंक इस तरीके का होता है, आप देख सकते हैं लॉन्ग फिजर होते हैं इस पर, काफ़ी मतलब डीप टाइप के। उसके बाद हम इसके एक वुड्स की बात कर लेते हैं। तो वुड्स में आप देखेंगे सिंपल सा कि अंदर की तरफ ये हार्ड वुड होती है, बाहर की तरफ जो सैप वुड होती है। ये सीजन की बेस पे बात करेंगे और टफनेस की बेस पे बात करेंगे। उसके बाद सबसे आउटर में एक वैस्कुलर बंडल्स होता है, जिसे वैस्कुलर कैम्बियम के थ्रू हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम। और वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर लिविंग फ्लोएम, जो क्योंकि वैस्कुलर कैम्बियम का मतलब क्या होता है कि ग्रोथ को, मतलब जो डायमीटर, जो इसकी मोटाई में वृद्धि होती है, वो डेडिकेट होती है वैस्कुलर कैम्बियम को। वैस्कुलर कैम्बियम ही ये काम करता है। और सबसे बाहर की तरफ होती है कार्क। कार्क, पेरिडर्म और कार्क कैम्बियम, ये सब मिलके बनाते हैं बार्क, जैसे हम बोलते हैं। टेक्निकली एक टर्म होता है बार्क, जो सबसे आउटर मोस्ट बात करते हैं। और कई सारी इनर लेयर, जो आउटर मोस्ट की इनर लेयर होती हैं, उन्हें सबको मिला के हम बार्क बोलते हैं। जैसा कि आप देखते होंगे कार्क, कार्क कैम्बियम, इन्हें मिला के हम बोलते हैं पेरिडर्म, और पेरिडर्म और लिविंग फ्लोएम को मिला के हम बोलते हैं सबको बार्क। ठीक है, बार्क इज जस्ट टेक्निकल टर्म। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं कि चीड़ वुड कहाँ से आती है और उसके प्लांट से उसके जनरल फीचर्स क्या हैं। देखिए सबसे पहले चीड़ वुड के बारे में बात करें। ये पिक्नोजाइलिक एंड होमोजाइलस वुड होती है। अब इनकी टर्मिनोलॉजी होती है टेक्सोनॉमिकल की, व्हाट इज पिक्नोजाइलिक वुड क्या होती है, होमोजाइलस वुड क्या होती है। तो सबसे पहले हम इससे भी पहले हम ये देखते हैं कि चीड़ के प्लांट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए चीड़ का जो प्लांट होता है, हमने क्या बताया, प्लांट कैटेगरी कौन सी है, जिम्नोस्पर्म्स, जो कि कोनीफर्स। जिम्नोस्पर्म्स सेकेंड एडवांस कैटेगरी है प्लांट किंगडम की। उसमें उसकी 4 कैटेगरी होती हैं। कोनीफर्स होते हैं, साइकेडेल्स होते हैं, निटेल्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो कोनीफर्स होते हैं उसमें से प्लांट आता है आपका पाइनस। और पाइनस की स्पीसीज होती है रॉक्सबर्गाई। बहुत सारी स्पीसीज होती है इसमें, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पीसीज है इसकी, जो हमें जिसकी हम बात करना जा रहे हैं, वो होती है पाइनस रॉक्सबर्गी। ये इसका आज नया नाम आ गया पाइनस लॉन्गिफोलिया। तो पाइनस लॉन्गिफोलिया, पाइनस रॉक्सबर्गाई का जो प्लांट होता है, उसी से जो मिलने वाली जो वुड्स होती है, जो लकड़ी होती है, जिसे हम बोलते हैं चीड़ की लकड़ी। और वुड्स गाइज होती है सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम का जो पार्ट होता है उसी को हम वुड बोलते हैं, वही वुड को रिप्रेजेंट करती है। और इस पाइनस रॉक्सबर्गाई जो कॉमन नेम है वो लॉन्ग लिव्ड पाइन भी बोला जाता है इसे, और हार्ड पाइन भी बोलते हैं। और इसकी जो फैमिली होती है, जैसे एंजियोस्पर्म प्लांट में फैमिली होती है मालवेसी, कुकुरबिटेसी, पोएसी, इसी तरीके से जिम्नोस्पर्म में भी फैमिली होती हैं। और ये प्लांट जो पाइनस रॉक्सबर्गाई है, ये बिलोंग करता है फैमिली पाइनेसी को। ठीक है, अब एक टर्म आता है कि जनरलाइजेशन की अबाउट द जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को हम सिंपली क्या बोलते हैं, सॉफ्ट स्पर्मेटोफाइट। स्पर्मेटोफाइट का मतलब होता है स्पर्म बनते हैं, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है स्पर्म के थ्रू होता है। और ये सॉफ्ट वुड, इससे जो वुड मिलती है बहुत सॉफ्ट लाइट वुड होती है, इसलिए हम इसे जनरल पूरे ग्रुप को जिम्नोस्पर्म को क्या बोलते हैं, सॉफ्ट वुड स्पर्मेटोफाइट बोलते हैं। या फिर दूसरा एक टर्मिनोलॉजी इनके लिए फेनोरोगैम्स विदाउट ओवरी। फेनोरोगैम्स आर दोज प्लांट विच प्रोड्यूस फ्लावर्स, बट यहाँ पे जो फ्लावर्स होते हैं उनमें ओवरी नहीं होती। ओवरी का मतलब होता है कि उनमें सीड नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उन्हें हम फ्लेरोगैम्स से बोलते हैं सिंपल, और जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं फ्लेरोगैम्स विदाउट ओवरी। मतलब एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में ये फ़र्क होता है केवल फ्लावर के साथ, फ्लावर
एंजियोस्पर्म का मेन करेक्टर जो है वो फ्लावर्स है, बट जिम्नोस्पर्म में फ्लावर जो होता है, फ्लावर के बाद फ्रूट बनता है और फ्रूट के अंदर बनते हैं सीड। तो यहाँ पे जो फ्लावर इस तरीके के होते हैं कि उनके अंदर ओवरी नहीं होती है, तो ये स्फेनेरोगैम्स विदाउट ओवरी कहलाते हैं। ठीक है गाइस, अब इसके बाद हम इसकी बुड्स की बात कर लेते हैं कि इससे जो बुड्स मिलती है वो किस तरीके की होती है। पहले हम इसकी स्पीसीज़ की बात कर लेते हैं कि पाइनस रॉक्स वर्गाई के अलावा इस जीनस में कौन सी स्पीसीज़ और भी होती हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करने जा रहे हैं पाइनस की। पाइनस रॉक्स वर्गाई हमारा टॉपिक है, क्योंकि इससे मिलने वाली वुड को हम बोलते हैं चीड़ की लकड़ी। ठीक है, चीड़ पाइन भी इसका कॉमन नेम है, इसे लॉन्ग लिव्ड पाइन भी बोलते हैं और हार्ड पाइन भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अब इस जीनस के पास दूसरी भी कुछ स्पीसीज, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है पाइनस बैलिचियाना, जिसे हम खैल पाइन बोलते हैं। आप सुना खैल की लकड़ी, और एक खैर की भी लकड़ी होती है। इसके कॉमन दूसरा नाम है उसका ब्लू पाइन भी बोलते हैं, इसे दूसरा तीसरा नाम है इसका सॉफ्ट पाइन भी बोलते हैं। किसे? पाइनस बैलिचियाना को। हमारा टॉपिक केवल पाइनस रॉक्स वर्गाई से है, बट हम आपको बताना चाह रहे हैं इसी तरीके से होता है पाइनस जरार्डियाना, जिसे हम चिलगोजा बोलते हैं, जो हम चिलगोजे खाते हैं उसी तरीके से इसी प्लांट से मिलने वाला प्रोडक्ट होता है चिलगोजा। एक होता है पाइनस मर्क्यूसी, जिसे हम बोलते हैं टीनासरम पाइन। इसके बाद होता है पाइनस इंसुलेरिस, इसे हम बोलते हैं खासी पाइन। और इसके बाद होता है पाइनस अरमांडी, जिसे आर्मंड पाइन बोलते हैं। देखिए गाइस, ये इंडिया में पाई जाने वाली 6 स्पीसीज हैं पाइनस की, और हमारा जो टॉपिक है वो है पाइनस रॉक्स वर्गी से इससे मिलने वाली लकड़ी को हम बोलते हैं चीड़ की लकड़ी। अब चीड़ की लकड़ी की खासियत क्या है देखते हैं। इससे पहले थोड़ा सा और बता दूं, 3 स्पीसीज इंडिया में बाहर से आके यहाँ पे कल्टीवेट या प्लांटेड की गई हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। उसमें एक प्लांट है पाइनस मोन्टेना, जिसे हम स्कॉट पाइन भी बोलते हैं, और दूसरा है पाइनस लैरिक्सिया, और एक तीसरा है पाइनस सिल्वेस्ट्रिस। ये स्पीसीज इंडिया में ग्रो तो कर रही हैं, कल्टीवेट कर रही हैं, बट ये इंडियन ओरिजिन की नहीं है, ये एक्जोटिक स्पीसीज है, मतलब किसी दूसरी कंट्री लगे फिलीपींस, वियतनाम, वहाँ से ला के यहाँ पर कल्टीवेट की गई हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि ये पाइनस का जो प्लांट होता है कहाँ कहाँ पे पाया जाता है इंडिया में या पूरी ग्लोबल लेवल पे हम इसकी बात करेंगे। देखते हैं सबसे पहले इसके सिंपल से इसका इंट्रोडक्शन एक कि कोनीफर जो होते हैं जिसमें पाइनस बिलोंग करता है, अबाउट 75% आप जो ग्लोबल टिम्बर है पूरी दुनिया में जो इस लकड़ी इस्तेमाल करी जाती है उसका 75% आपका कोनीफर से मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट इज़ मोनोसिस। मोनोसिस का मतलब होता है कि इसमें दोनों जो मतलब मेल और फीमेल वाले जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक ही फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं, मतलब इसका मतलब हुआ एक ही प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। दिस इज मोनेसिस कंडीशन। पाइन्स फ्लेवर करता है ओपन वाइड स्विफ्ट सनी लोकेशन एंड बेल ड्रेन सॉइल्स, मतलब ऐसी लोकेशन जहाँ पे सूरज बहुत टाइम तक उसकी सनलाइट मिलती रहे और सॉइल बेल ड्रेन्ड हो, मतलब ड्रेन मतलब उसके जो पार्टिकल्स हो, मतलब रेतैली सॉइल जो स्पेशली माउंटेन एरिया पे पाई जाती है। ओपन मतलब खुला हुआ हो, किसी से कवर ना हो, डायरेक्ट सनलाइट मिलने, ऐसी जगह को फेवर करता है, वहाँ पे ग्रो करना पसंद करता है। इसके बाद ऐसी जगह पे भी ग्रो करता है जहाँ पे न्यूट्रिएंट की क्वालिटी थोड़ा सा लेस हो और स्टोनी पथरीला इलाका हो और ढाल टाइप है। जैसे हम नैनीताल वगैरह जाएँ, जो भी टूरिस्ट प्लेस होते हैं मोस्टली हिल एरियाज़ में, तो वहाँ पे हम देखते हैं स्टीपी स्टोन एरिया पे ये वाला जो क्रॉप होता है, मतलब जिम्नोस्पर्म्स खूब ईजिली हमें देखने को मिलते हैं। अब हम इसके प्लांट की बात कर लेते हैं। जब ये प्लांट यंग होता है तो ये कोनिकल शेप में होता है। कोनिकल का मतलब आप समझ रहे हैं ना, इस तरीके से कोन बनता है जिसे हम बोलते हैं क्रिसमस ट्री। और जैसे जैसे इसका मतलब मैच्योरिटी की तरफ मूव करता है तो ये थोड़ा सा इरेगुलर टाइप का हो जाता है। एट मैच्योरिटी पे मेल कोन, इसके अंदर जो मेल कोन मतलब इसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो रिलीज की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं कि एट मैच्योरिटी जो मेल कोन्स होता है वो रिलीज करता है क्लाउड्स ऑफ विंड बॉर्न पॉलन। इसके हवा में जो पॉलेंस होते हैं वो इतने ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाते हैं जिससे ऐसा लगता है सल्फर शॉवर ऑफ द बिंग्ड सीड्स। जो उसके सीड होते हैं, बिंग्ड सीड मतलब सीड्स में थोड़ा सा इसके बिंग्ड लगे हुए, और वो आसमान में स्काई में ऐसे उड़ते हुए दिखते हैं जैसे कि सल्फर की बारिश हो रही। सल्फर का कलर होता है पीला, इसके जो पॉलिन्स होते हैं जिनकी हम सीड की बात कर रहे हैं वो भी कैसे होते हैं, पीले कलर की। तो उसी कंपेयर करी गई सल्फर शॉवर ऑफ द बिंग्ड सीड्स विच कैन बी इजिली सीन इफ ए ब्रांच इज सेकिंग डोगली। अगर इसकी किसी ब्रांच को हम थोड़ा सा हिला दें, मूव करा दें, सेक कर दें, तो उसमें से पूरा एक सल्फर की बारिश बौछार होने लगती है, तो उसे बोला जाता है सल्फर शॉवर ऑफ द विंग्ड सीड्स। इसके बाद हम बात करते हैं इसका थोड़ा सा डेवलपमेंट कि टिम्बर प्रोड्यूसिंग अमॉन्ग दी अमेरिकन स्पीसीज इज वाइट पाइन। जैसे अमेरिकन से जो वाइट पाइन बहुत कॉमन है, और स्लैश पाइन अमेरिका के अंदर। स्कॉट पाइन आर नेटिव टू यूरोप। यूरोप में इसी का एक होता है, इसे स्कॉट पाइन बोलते हैं, वो उससे वहाँ पे टिम्बर मिलती है। ठीक है, और इंडिया में जो है वो हमारा 2 स्पीसीज जो टिम्बर के लिए यूज़ करी जाती है, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट है पाइनस रॉक्सबर्गाई और पाइनस बैलिचियाना। देखिए हमने दोनों का अगर आपको लिखा है वुड, ये वुड इससे मिलती है इंडिया में, मतलब इंडिया, और ये मिलती है पाइनस बैलिचियाना जिसे हम ब्लू पाइन बोलते हैं, और पाइनस रॉक्सबर्गाई ये इंडिया में वुड प्रोवाइड करने वाले 2 पाइनस की स्पीसीज़ हैं, जबकि यूरोप में अलग है, स्कॉट पाइन यूएसए में अलग है। ठीक है गाइज, अब हम बिल्कुल अपना जो पाइन का प्लांट है, सॉरी
जो चीड़ बुड है उस पर बात कर लेते हैं। ये किस तरीके की बुड की क्वालिटी, क्योंकि जो हमारा सिलेबस है उसमें बुड पे बात करेगी, बुड की क्वालिटी की बात करना है। तो देखिए इसकी बुड जो होती है उसमें 4 क्वालिटी हम आपको बता रहे हैं। पिक्नोजाइलिक बुड होती है, होमोजाइलस बुड होती है, स्प्रिंग बुड होती है, आटमन बुड होती है। वेरी सिंपल, कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस इतना है। पिक्नोजाइलिक को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पिक्नोजाइलिक क्या होती है। डेंस एंड मैसिव मतलब थोड़ा सा इस कॉम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग विद लार्ज अमाउंट ऑफ जाइलम ट्रैकिट्स। देखिए जो जाइलम होता है वही बुड बनाता है। जाइलम के 4 पार्ट होते हैं, आपको पता है। जाइलम फाइबर्स, जाइलम पेरेन्काइमा, ट्रैकिट्स एंड वेसल्स। ट्रैकिट्स एंड वेसल्स को हम ज्वाइंटली क्या बोलते हैं? ट्रैकियल एलिमेंट बोलते हैं, ट्रैचियल एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको डिफरेंस ध्यान रखना है, क्योंकि डेवलपमेंटली ये सेकंड कैटेगरी का प्लांट है, पहली कैटेगरी का प्लांट है एंजियोस्पर्म। तो इसके जाइलम में जो होता है वो एक पार्ट एब्सेंट होता है इसमें से, ठीक है। ये ट्रैकिट्स एब्सेंट होती हैं जाइलम में, इसी तरीके से फ्लोएम में इसके कंपेनियन सेल एब्सेंट होती हैं। इसके अपोजिट जो एडवांस जिम्नो एंजियोस्पर्म्स है उसमें फ्लोएम के 4 पार्ट होते हैं और एंजियोस्पर्म जाइलम के 4 पार्ट होते हैं, जबकि इन जिम्नोस्पर्म के केस में जाइलम में ट्रैकिट्स एब्सेंट होती हैं, ओनली बेसल्स जो होती हैं वो काम करती हैं। इसी तरीके से इसके फ्लोएम में कैंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो जाइलम के जो 4 पार्ट थे उसमें बेसल्स और ट्रैकिट जो हमने आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा है, यही ऐसे पार्ट होते हैं जिन्हें हम ट्रेचरी एलिमेंट बोलते हैं, और वाटर कंडक्शन के लिए यही 2 रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इनमें से हमने नॉर्मली बताया कि जिम्नोस्पर्म में ट्रैकिट्स एब्सेंट होती हैं, तो ट्रेचियर एलिमेंट जो होते हैं उस वो केवल यहाँ पे किसके बने होते हैं? बेसल्स के बने होते हैं। कहने का मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ द फ्लूइड से ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर का जो काम होता है वो कम्प्लीटली डन बाई बेसल्स। ठीक है गाइस, अब इसे यहाँ समझते हैं। देखिए इसकी जो वुड होती है वो कॉम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग विद लार्ज अमाउंट ऑफ जाइलम ट्रैकिट्स। ठीक है, ट्रैकिट्स आर वुड आर स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्टेक्स, कार्टेक्स भी कम होता है, एंड पिथ विद पेरेन्काइमा। दिस टाइप ऑफ वुड इज ड्यूरेबल एंड यील्ड्स टिम्बर। तो यहाँ पे जो वुड होती है इसकी उसमें क्या होता है? ट्रैकिट्स का अमाउंट जो होता है वो ज़्यादा होता है और जो कार्टेक्स का अमाउंट होता है वो कम होता है। एक स्पेशल टाइप का कॉम्बिनेशन है, हमने बताया ट्रैकिट्स ज़्यादा हो गई और कार्टेक्स का अमाउंट कम। तो इस तरीके के जो कॉम्बिनेशन जिन लकड़ी में पाया जाता है उन्हें पिक्नोजाइलिक वुड बोलते हैं, और ये जिम्नोस्पर्म्स की वुड का मेन फीचर्स है पिक्नोजाइलिक। पिक्नोजाइलिक भी होता है, मोनोजाइलिक भी होता है। साइकस में हम बात करेंगे मोनोजाइलिक वुड की, मगर पाइनस में हम बात कर रहे हैं पिक्नोजाइलिक की वुड। तो पिक्नोजाइलिक का वुड का क्लियर हो गया कि लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैकिट्स, जो वुड का अमाउंट कम होता है और जो कार्टेक्स का अमाउंट होता है वो ज़्यादा कम होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये वुड किस तरीके की बनती है? डेंस एंड मैसिव वुड बनती है, हैवी, थोड़ा वजन इसका ज़्यादा होता है। तो ओवरऑल तो जिम्नोस्पर्म को हम सॉफ्ट वुड प्लांट बोलते हैं, बट जो पिक्नोजाइलिक वुड होती है वो डेंस एंड मैसिव का मतलब क्या हुआ? इसमें जो लार्ज पार्ट वुड का जो पार्ट होता है, जाइलम ट्रैकिट्स मतलब वुड, जाइलम का पार्ट तो वुड बनाता है, तो वुड का जो पार्ट होता है वो ज़्यादा होता है लकड़ी वाला, और जो कार्टेक्स का जो बाहरी का पार्ट होता है आउटर वाला, वो थोड़ा सा कम होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इसमें पेरेन्काइमा भी कम होता है, जब कार्टेक्स कम तो पेरेन्काइमा भी कम होता है। और ऐसी लकड़ी चूँकि वुड कोर पार्ट बहुत ज़्यादा है तो ये ड्यूरेबल भी होती है और यील्ड्स लार्ज अमाउंट ऑफ टिम्बर। जो रियल कोर पार्ट होता है जो यूटिलाइज होता है स्पेशली मेकिंग दी आइटम्स ऑफ दी कारपेंट्री, तो उसमें ये वुड काफ़ी सुटेबल मानी जाती है, क्योंकि जो कोर पार्ट होता है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद होता है होमोजाइलस। होमोजाइलस का मतलब होता है चूँकि जो वुड जो है वो नॉन पोरस है। पोरस और नॉन पोरस का भी हम आपको कॉन्सेप्ट बता चुके हैं कि ये नॉन पोरस क्यों होती है, क्योंकि नॉन पोरस का मतलब होता है कि एक तरीके के इसमें पार्ट पाए जाते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा, विच लैक ट्रैकिया मतलब इसमें बेसल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? वो अब्सेंट होती हैं। लैक का मतलब अब्सेंट होती हैं। अब बचा क्या? बेसल्स। ठीक है, बेसल्स आर मोस्ट इफिशिएंट स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम, आल्सो नोन एज फ्लूइड कंडक्टिंग टिश्यू, मतलब वाटर कंडक्टिंग। फ्लूइड का मतलब वो वाटर जब हम जमीन से लेता है प्लांट तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स वगैरह होते हैं, तो उसे हमने क्या बोला है? फ्लूइड। मतलब इट प्ले ए मेजर रोल इन वाटर एंड फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड फर्न्स। इसके अलावा जो होमोजाइलस वुड होती है जिम्नोस्पर्म के अलावा फर्न्स मतलब ट्रेडोफाइट एंड मॉसेस मतलब ब्रायोफाइट में भी पाई जाती हैं। तो कहने का मतलब होमोजाइलस का मतलब ये हुआ कि इसमें जो एक टाइप के एलिमेंट होते हैं, क्योंकि जो ट्रैकिट्स जो टर्म होता है उसमें दोनों होते हैं, जाइलम और बेसिल्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो जाइलम है उसकी जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया में 2 पार्ट होना चाहिए, ट्रैकिट्स एंड बेसल। तो इसमें जो है बेसल्स एब्सेंट हैं। अब इसमें बचे क्या? ओनली ट्रैकिट्स बचे हैं। ठीक है, तो ट्रैकिट्स की वजह से ये नॉन पोरस वुड कहलाती है। ठीक है, कि उसमें एक टाइप के एलिमेंट की कंसंट्रेशन, उनका अमाउंट ज़्यादा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा पोटेंट होती हैं टू फ्लूड द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर एंड फ्लड। ठीक है, तो इस तरीके से होमोजाइलस वुड में मतलब एक सिंगल टाइप के एलिमेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा। ऊपर भी यही बात थी पिक्नोजाइलिक में कि लार्ज अमाउंट ऑफ जाइलम ट्रैकिट्स मतलब वुड का अमाउंट ज़्यादा होता है, कार्टेक्स का और पिथ का अमाउंट कम होता है।
इसके बाद आता है स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब जो है, स्प्रिंग आर्टमन वुड का मतलब है यहाँ सीजन से, क्योंकि हम दो एक ही प्लांट में दो टाइप की वुड बनती है। एक जैसे होती है ना स्प्रिंग सीजन की वुड, और एक होती है आर्टमन सीजन की वुड। तो उसी तरीके से नाम दिया गया स्प्रिंग सीजन एंड आर्टमन सीजन। देखिए, इट फॉर्म ड्यूरिंग दिस सीजन अंडर, अब स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, अंडर अवेलेबिलिटी ऑफ द एनफ वाटर भी होता है और मिनरल्स भी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्लांट खूब इजीली ग्रो करता है। ठीक है, उस समय इसकी जो सेल्स होती है वो लार्ज पॉलीगोनल थिन बाल्ड बाय ट्रैकिड्स, क्योंकि ट्रैकिड्स ओनली यहाँ पार्ट है जाइलम का, जो मेजर पार्ट है वो ट्रैकिड्स होती है। तो जब वाटर की अवेलेबिलिटी खूब अच्छी होती है, न्यूट्रिएंट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो उस टाइम जो ट्रैकिड्स डेवलप होती हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं और उनके अंदर बड़े बड़े पिट्स होते हैं। पिट मतलब उनके अंदर होल्स होते हैं जिनके अंदर चैनल बन के वाटर ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है, अब इसके अपोजिट जो आर्टमन वुड होती है उसमें क्या होता है, उस टाइम थोड़ी सी इन चीज़ों की जो होती है कमी होती है, वाटर और न्यूट्रिएंट की। उस टाइम जो ट्रैकिड्स होती हैं वो स्मॉल साइज़ की होती हैं और उनके अंदर जो पिट्स होंगे वो भी स्मॉल होंगे, दोनों बातें हो गई। ठीक है, तो उसे बोलते हैं आर्टमन वुड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये दोनों टाइप की वुड जो होती है उसमें आराम से दिखाई देती हैं। इसके एक पार्ट अगर हम लें तो उसमें आर्टमन वुड और स्प्रिंग वुड दोनों दिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे ये जहाँ पे ग्रो करता है वो एरिया कौन से होते हैं, कोल्ड एंड टेम्परेट होते हैं, अभी नीचे आएगा डिस्ट्रीब्यूशन में। और ऐसे एरिया में जो होता है क्लाइमेटिक जो फ्लक्चुएशंस होते हैं बहुत ही ज़्यादा क्लियर होते हैं। उसकी आर्टमन बिल्कुल डिफरेंट, स्प्रिंग बिल्कुल डिफरेंट। स्प्रिंग वाले सीजन वाटर और न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बहुत होती है, आराम से खूब बड़े बड़े पार्ट्स बनते हैं, तो उनकी जो लकड़ी होती है उसे हम स्प्रिंग वुड बोलते हैं। उसके बाद जो आर्टमन सीजन आती है तो इन चीज़ों की जो उपलब्धता होती है थोड़ी सी कम हो जाती है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जो ट्रैकिड्स बनती हैं वो छोटे साइज़ की होती हैं, थिक बाल्ड होती हैं, और उनके अंदर जो बॉर्डर्ड पिट्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं। तो वो दोनों लकड़ियाँ एक ही पार्ट में अलग अलग दिखाई देती हैं, तो हमने कहते हैं स्प्रिंग वुड है एंड दैट वन इज आर्टमन वुड है। इनका जो रिलेशन होता है डेवलपमेंट का वो डिपेंड करता है सीजन। अब हम बात करते हैं इसकी कि डिस्ट्रीब्यूशन की। देखिए, इससे क्लियर हो जाएगा इन दोनों पॉइंट का। जो वुड्स की बात आई आर्टमन वुड, यहाँ से क्लियर हो जाएगा ये कहाँ पाया जाता है। जैसे इससे पहले हमने आपको टीक पढ़ाया था, शीशम पढ़ाया था, वो दोनों ट्रॉपिकल डेसिडुअस प्लांट थे जो गर्म वाली प्लेसेस में पाए जाते हैं। जबकि अब हम जो पढ़ाने जा रहे हैं आपको पाइनस, जो पढ़ाया जाता है कोल्ड वाले एरिया में पाया जाता है। देखिए, प्लांट्स कॉमनली अकर इन दी आउटर हिमालयन रीजन्स फ्रॉम इंडस टू भूटान। इट ग्रो कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। आप समझ सकते हैं कि कौन से रीजन जहाँ पे कोल्ड ज़्यादा रहती है, टेम्परेट रीजन से। और जो इन्वायरमेंट में जो क्लाइमेटिक कंडीशन का जो फ्लक्चुएशन होता है बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट, बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। ट्रीज आर में अटेन ए हाइट ऑफ अबाउट 35 to 35 सेंटीमीटर, सॉरी 53 मीटर, मतलब काफ़ी ऊँचे होते हैं। पाइनस रॉक्सबर्गी का जो पार्ट होता है, तो गाइस आपने देखा ना कि ये जो एरियाज हैं वो कोल्ड वाले एरियाज हैं, टेम्परेट एरियाज जहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ही क्लियर होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेशली पाइनस रॉक्सबर्ग है, जो कि आउटर हिल्स ऑफ द शिवालिक एंड वैली ऑफ द हिमालय, जहाँ 405 से 2290 मीटर की हाइट तक ये प्लांट पाए जाते हैं। अब पाइन का ट्री जो है काफ़ी, इसकी अगर मिस्ट्री देखें तो ये एंशियंट है, बहुत पुराने टाइम से स्पीसीज डिस्टिंक्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग बर्ड्स। आज की स्पीसीज पुराने टाइम की स्पीसीज में थोड़ा सा डिफरेंस होती है, बट स्टिल क्लियरली रिकॉग्नाइज्ड बाय एज बिलोंगिंग टू द जीनस। मगर हम इतना पहचान सकते हैं कि ये पाइनस की स्पीसीज है, क्योंकि 80 स्पीसीज पूरे ग्लोबल में पाई जाती है, पूरे वर्ल्ड में पाई जाती हैं। और पुरानी वाली स्पीसीज और नई स्पीसीज में थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है, बट इतना ईजिली हम आइडेंटिफाई करते हैं कि दी आल बिलोंग टू दी पाइनस। अब इनके जो फॉसिल्स मिलते हैं वो हमें क्रिस्टेशियस पीरियड में मिलते हैं, लगभग 100 मिलियन ईयर्स एगो जो क्रिस्टेशियस पीरियड था उसमें इसके फॉसिल्स पाए जाते हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूटेड थे आपके टर्सरी पीरियड में। अगर हम इनका जियोलॉजिकल पास्ट की स्टडी करें तो ये दो बातें मालूम चलती हैं कि इनके फॉसिल्स क्रिस्टेशियस रॉक्स में मिले हमें, और जो ये मतलब वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थे टर्सरी पीरियड में, बहुत ज़्यादा थे अर्थ पे। उसके बाद हम बात करते हैं एट प्रेजेंट में क्या स्थिति है इनकी। पाइन्स आर लिमिटेड टू ऑलमोस्ट नॉर्थन हेमिस्फीयर। देखिए, नॉर्थन हेमिस्फीयर कैसा होता है, कोल्ड वाला, टेम्परेट वाला होता है, एंड चीफली टू टेम्परेट एंड कोल्ड क्लाइमेट। आपको क्लियर हो गया। इस पॉइंट से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जो पाइनस हैं, जो जिम्नोस्पर्म है, स्पेशली कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और स्पेशली टेम्परेट एंड कोल्ड क्लाइमेट रीजन्स में। और जब कोल्ड क्लाइमेट में होती है तो वहाँ पर सीजनल वेरिएशन बहुत ज़्यादा क्लियर होती हैं। उससे आपके आर्टमन बोर्ड, सीजनल बोर्ड, और जो आपका पिक्नोजाइलिक बोर्ड भी वहीं पर बनती हैं, क्योंकि पिक्नोजाइलिक बोर्ड में दो कंडीशन चेंज होती हैं कि एक टाइम वाटर की और न्यूट्रिएंट की बहुत ज़्यादा उपलब्धता होती है, दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि उनकी जब मौसम चेंज होता है तो उनकी कमी हो जाती है। तो उसमें दो टाइप की बेसल्स बनती हैं जो स्पेशली पिक्नोजाइलिक बोर्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कंडीशंस हैं। अब हम बात करते हैं जैसे कि ओनली टू स्पीसीज, एक होता है बैंग्यूट पाइनस जिसे हम पाइनस इंसुलरिस बोलते हैं, दूसरा होता है मरकुस पाइनस जिसे पाइनस मरकुसी बोलते हैं। आर नेटिव ऑफ म्यांमार में पाए जाते हैं, इंडोनेशियन पेनिनसुला एंड फिलीपींस में पाए जाते हैं। अब जो बाद वाला ये मरकुस पाइनस जो होता है एक्सटेंडिंग बोर्नियो एंड सुमात्रा में भी देखा गया है। मैनी काइंड्स हैव बीन ट्रांसप्लांटेड टू मैन
पार्ट्स ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर। अब मैन के द्वारा जो थे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता नेचुरली, अब इसे मैन के द्वारा वहाँ से ट्रांसफर करके आपके सदर्न हेमिस्फीयर में प्लांट किया गया और वहाँ भी आजकल ग्रो कर रहा है। आज के टाइम में 80 स्पीसीज पाई जाती हैं पूरी दुनिया में इसकी, और वाइडली सोर्स ऑफ द टिम्बर, सभी मोस्टली जो है टिम्बर का सोर्स है। अब हम लकड़ी की इसकी जो वुड्स मिलती है उसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर हो चुकी हैं। इन इंडिया में पाइनस रॉक्स वर्ग है जिसे हम हार्ड पाइन बोलते हैं, जिस जो हमारा टॉपिक है, और पाइनस वैलीचाना जो हमारा टॉपिक नहीं है, बट हम इसे स्टडी कर लेते हैं कि ये दोनों जो हैं वुड्स हमें से लकड़ी मिलती है, टिम्बर मिलती है। मोस्ट पॉपुलर एंड बेस्ट नोन फॉर सेवरल स्पीसीज ऑफ पाइनस दैट यील्ड्स टिम्बर। अच्छा, वुड्स कैसी होती है? नॉन पोरस होती है। नॉन पोरस हमने बताया क्योंकि छोटी होंगी कुछ बेसल्स बड़ी होंगी, इस तरीके तो जो कंडीशन बनेगी वो नॉन पोरस वाली बन जाती है। उसके बाद पित्त जो होती है, पित्त जब ऐसी कंडीशन होती है उसमें जो लकड़ी वाला पार्ट होता है बहुत ज़्यादा होता है, जो पित्त होती है कोर एरिया बहुत ज़्यादा छोटा सा होता है, बहुत ज़्यादा माइन्यूट सा होता है, कंपोज ऑफ वो भी किसका? पैरेन्काइमेटस सेल्स। और पित्त जब छोटी है तो पैरेन्काइमेटस सेल्स की पित्त बनी होती है तो पैरेन्काइमेटस सेल्स का नंबर भी कम होगा। अच्छा, एनुअल रिंग्स भी इन जगहों पर जो होंगे वो नॉट वेरी क्लियर मार्क ड्यू टू दी वुड हैज़ मच मोर इवन टेक्सचर। यहाँ पे क्योंकि कोल्ड एक सा जो क्लाइमेट कंडीशन तो चेंज होती है मगर टेक्सचर कहीं ना कहीं एक सा रहता है, मच इवन टेक्सचर होता है, इसलिए जो एनिमल रिंग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होते। अच्छा, पाइन्स टिम्बर्स फॉल्स टू कैटेगरी। टोटल जो पाइन टिम्बर्स हैं उन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक दी सॉफ्ट पाइन्स होते हैं जिसमें हमारा ये वाइट ईस्टर्न वाइट पाइन, शुगर पाइन एंड डोज पोल पाइन आता है, और दूसरा होता है आपका हार्ड पाइन जिसमें हम अभी बात कर रहे हैं, हमारा जो हम जो स्टडी कर रहे हैं हार्ड पाइन में आता है आपका पाइनस वैलीचाना एंड पाइनस रॉक्सबर्गाई। तो हमारा रॉक्सबर्गाई है तो ये हार्ड पाइन में आता है। ठीक है, 2 टाइप की वुड होती है, सॉफ्ट वुड एंड हार्ड पाइन्स। तो टोटल वुड दिस वुड हैव रेजनस। अब जो अपनी वुड है ये कैसी होती है? रेजनस में रेजन बहुत होता है, हैवी होती है, हार्ड होती है, स्ट्रांग होती है एंड ड्यूरेबल वुड होती है। ये क्वालिटी है। इसके बाद देखते हैं वुड में जो कोर्स ग्रेन, इसका जो एक रूप होता है, देखने का जो टेक्सचर होता है वो कैसा होता है? कोर्स ग्रेन विद प्रोनाउंस्ड ग्रेन पैटर्न। बहुत क्लियर कट हमें ग्रेन पैटर्न दिखेगा क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती हैं क्लियर होती है तो उसी तरह का डेवलपमेंट होता है, जो क्लियर पैटर्न मिलेगा। ड्यू टू मार्क डिस्टिंक्शन बिटवीन दी थिन बाल्ड वुड मतलब स्प्रिंग वुड और आर्टमन वुड अलग अलग हमें नजर आएंगी। ठीक है, उसके बाद जो रेजन होती है, रेजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन वुड में। रेजन जो होता है बहुत ज़्यादा पाया जाता है, रिच इन रेजन। अच्छा, पिक्नोजाइलिक वुड एंड होमोजाइलस वुड होती है वो ऑलरेडी मेंशन। इट बार्क्स बिकम डार्क रेड ब्राउन। ये ध्यान रखें, बार्क जो होती है वो कैसी होती है? रेड ब्राउन। हमने आपको पहला जो पिक्चर दिखाया था उसमें देख सकते हैं इसकी जो बार्क होती है वो रेड ब्राउन होती है। थिक डीपली एंड लॉन्गिट्यूडली मतलब उस पर ऐसे करके फिशर्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडली फिशर्स होते हैं। स्केली विंटर बर्ड्स ब्राउन स्मार होती हैं एंड नॉट रेज। विंटर में जो बुड्स बनती हैं उनमें रेजेंस कम होता है। अब हम बात करते हैं यूटिलिटी की, कहाँ कहाँ पे ये लकड़ी यूज होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए वुड मेनली उन जगहों पे यूज़ करती है जहाँ पे स्ट्रेंथ नॉट एसेंशियल, मतलब मजबूती इसमें नहीं होती क्योंकि इसमें 2 टाइप का होता है, नॉन पोरस होती है तो स्ट्रेंथ इज नॉट एसेंशियल। जैसे कि मैचेस के जो बॉक्स होते हैं, कोपरेज होते हैं, बॉक्स रफ कारपेंट्री जो वर्क होता है उसमें इसे इस्तेमाल करते हैं, रफ कारपेंट्री वर्क में। अब इसकी वुड की और क्वालिटी की लकड़ी मतलब टिम्बर के अलावा इसके जो सोर्स हैं प्लाईवुड, टर्पेंटाइन, आयल जो उससे मिलता है टर्पिन का, रोजिन। देखिए रेजिन सुना होगा, रोजिन भी एक टर्म होता है, अभी आगे बताऊंगा। टार, पिच एंड एसेंशियल आयल। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिज स्पेशली इसे ध्यान रखना है, ब्रिज वाला पार्ट, शिप एंड अदर हैवी कंस्ट्रक्शन में काम आती है। लाइट फर्नीचर इससे बन सकता है। आप देखें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेजन पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत होते हैं। रेजन क्या होता है? रेजन ए वुड प्रोडक्ट ऑफ कोनीफर्स। कोनीफर जो हम पढ़ रहे हैं इसी कोनीफर में होता है, सब में नहीं होता है। इज स्टिकी, एरोमेटिक एंड एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक है तो प्रिवेंट करेगा डेवलपमेंट ऑफ फंजाई एंड आल्सो इनहिबिट अटैक ऑफ इंसेक्ट्स। रेजन इज कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड टर्पेंटाइन एंड बैक्सीस रोजिन। देखो इस तरीके रेजन जो है वो रियल में है क्या, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, आप देखिए रेजन क्या है। रेजिन जो होता है वो टर्पेंटाइन और रोजिन का मिक्सचर होता है रेजिन। ठीक है गाइस, आपने फिर से देख लीजिए कितने स्ट्रॉन्ग फिगर हैं इस पर। ठीक है, और ये पूरा अपने बोर्ड आपने देख लिया तो मुझे लगता है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपके जो फीचर्स हैं पिक्नोजाइलिक, होमोजाइलिक, स्प्रिंजाइलिक और ये एटवन वुड सब बता दिया आपका पूरा। इसका मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया। टेम्परेट एरिया में पाई जाती है। टेम्परेट एरिया में पाए जाने से बहुत सारे इसके पिक्चर क्लियर हो जाते हैं कि कैसी लकड़ी होगी, उसके काम क्या होंगे, स्पीसीज इंडिया में कितनी पाई जाती है। 6 ध्यान रखें, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन सी इंडिया में पाई जाती है, कौन सी एक्जोटिक है, ये आइडेंटिफाई करने को बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और एक्जोटिक स्पीसीज आप ध्यान रखें कौन सी होती है, मोंटेना, लैरिक्सिया एंड सिल्वेस्ट्रिस जो होती है ये होती है। और बाकी 6 स्पीसीज जो है इंडिया में पाई जाती हैं। इसमें से स्पेशली आपकी रॉक्सबर्गाई और वैलीचाना जो है आपको टिम्बर प्रोवाइड करती हैं। दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूबल प्रोडक्ट आपको मिलते हैं।
और इसे कॉमन हम लॉन्ग लिव्ड एंड हार्ड पाइन बोलते हैं। फैमिली पाइनेसी होती है। जिम्नोस्पर्म से जो कि सेकंड कैटेगरी है। अब एडवांस प्लांट की अगर हम बात करें, जिन्हें कॉमनली हम सॉफ्टवुड, स्पर्मेटोफाइट या फिर फेनोरोगम्स विदाउट ओवरी बोला जाता है। ठीक है। और ये कहाँ पे ग्रो करते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, स्पेशली टेम्परेट एंड कोल्ड क्लाइमेट में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।